छोटे से कस्बे सीतापुर में वर्मा परिवार रहता था। 4 लोगों का प्यारा सा परिवार। पिता रमेश वर्मा, मां सुनीता देवी, बेटा अंकित और बेटी रीमा। रमेश जी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और सुनीता जी गृहिणी। जीवन साधारण था, पर स्नेह और अपनापन से भरा हुआ। बच्चे बड़े हो रहे थे, जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, और इसी के साथ बढ़ रही थी घर की छोटी छोटी खटपट, जो हर परिवार में होती है। लेकिन अगर समझदारी से न संभाली जाए तो वही खटपट दीवार बन जाती है। रमेश जी सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें समय की पाबंदी, ईमानदारी और मेहनत बहुत प्रिय थी। अंकित कॉलेज में पढ़ता था, पर मोबाइल और दोस्तों की दुनिया में खोया रहता था। पिता बार बार कहते, अंकित, जीवन में सफल होना है तो समय की कीमत समझो। अंकित हर बार हाँ पापा कहता, पर फिर वही आलस्य। सुनीता जी अक्सर बेटे का पक्ष ले लेती। बच्चा है रमेश, थोड़ा समझाओ प्यार से, हर बात पर डांटते रहोगे तो डर जाएगा। रमेश जी चुप हो जाते, पर उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकती थी। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा रास्ता न भटक जाए। रीमा उनसे बिल्कुल उलटा थी। वह घर के कामों में हाथ बंटाती, मां की मदद करती और पढ़ाई में भी अव्वल थी। रमेश जी का दिल रीमा पर गर्व से भर जाता। एक दिन स्कूल से लौटते हुए रमेश जी ने देखा कि रीमा मोहल्ले की कुछ लड़कियों को पढ़ा रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम तो मेरी गुरु बन गई हो। रीमा ने हंसकर जवाब दिया, पापा, आपने ही तो सिखाया है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। रमेश जी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा कि अगर हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो घर स्वर्ग बन जाए। एक शाम अंकित के कॉलेज से फोन आया, आपके बेटे ने कॉलेज की फीस जमा नहीं की और अब परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। रमेश जी हैरान रह गए। उन्होंने तो समय पर पैसे दिए थे। घर पहुंचकर पूछा, अंकित, वो फीस के पैसे कहाँ गए? अंकित घबरा गया, फिर बोला, पापा, मैंने वो पैसे अपने दोस्त की मदद के लिए दे दिए थे। उसका पिता बीमार था। रमेश जी क्रोधित हो उठे, तुम्हें क्या हक था इतने बड़े फैसले लेने का? वो हमारे पैसे थे। सुनीता जी बीच में आई, रमेश, उसने गलत नहीं किया, किसी की मदद की है। रमेश जी बोले, मदद करना गलत नहीं, पर पहले बताना चाहिए था, जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अंकित चुपचाप चला गया। उस रात घर में सन्नाटा था। सुनीता जी ने अगले दिन बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारा इरादा नेक था, पर तरीका गलत। तुम्हारे पापा का गुस्सा प्यार में लिपटा हुआ है। अंकित बोला, मां, पापा मुझे कभी समझते ही नहीं। सुनीता मुस्कुराई, बेटा, पिता हमेशा समझते हैं, बस जताते कम है। वो तुम्हारे भविष्य की चिंता में सख्त दिखते हैं। यह बात अंकित के दिल को छू गई। उसने तय किया कि वह पापा का विश्वास फिर से जीतेगा। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट था। अंकित ने पूरी मेहनत से काम किया और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। जब कॉलेज ने उसके पिता को सम्मान के लिए बुलाया तो रमेश जी की आंखें भर आईं। उन्होंने मंच पर कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा न केवल बुद्धिमान है, बल्कि संवेदनशील भी। उसने अपनी गलती से सीख ली है। अंकित ने मंच पर जाकर पिता के पैर छुए और कहा, पापा, आपने मुझे जो अनुशासन सिखाया वही आज मेरी जीत का कारण है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। घर लौटते वक्त गाड़ी में सब चुप थे। फिर सुनीता जी ने हंसकर कहा, अब तो मिठाई बनानी पड़ेगी। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। रमेश जी अब थोड़ा नरम पड़ गए। अंकित अब ज्यादा जिम्मेदार हो गया और रीमा का आत्मविश्वास और बढ़ गया। कुछ महीने बाद रीमा का 12वीं का रिजल्ट आया, वह भी प्रथम स्थान पर। रमेश जी बोले, मेरे बच्चों ने मेरे जीवन की मेहनत सफल कर दी। सुनीता जी मुस्कुराई, रमेश, ये सब तुम्हारी सख्ती और हमारे प्यार का मेल है। परिवार में अगर समझ और संवाद बना रहे तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। रमेश जी ने धीरे से कहा, सही कहा सुनीता, रिश्ते खून से नहीं, समझ और सम्मान से बनते हैं। परिवार में प्रेम के साथ अनुशासन और अनुशासन के साथ समझदारी जरूरी है। जब संवाद बना रहे तो कोई भी रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ता।